विलियम वॉकर एटिक्सन एक लेखक थे। उन्होंने अपने जीवन में अनुमानित 100 पुस्तकें लिखी। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रेरक विचार। हर किसी के दो स्वभाव होते हैं, एक हमें आगे बढ़ाना चाहता है और दूसरा हमें पीछे खींचना चाहता है। हम जिसे विकसित करते हैं और जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह तय करता है कि अंत में हम क्या हैं। एक भी प्रलोभन में ना पड़े। हर बार जब आप ऐसा करते हैं तो आप बुरी आदतों की श्रृंखला को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप कोई संकल्प रखते हैं तो आप उस श्रृंखला को तोड़ देते हैं जो आपको गुलाम बनाती है। यदि जो कुछ आपके पास आ रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं तो अपने मानसिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को बदलना शुरू करें और आप धीरे धीरे बदलाव देखेंगे। सफलता का रहस्य हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करना है, चाहे आप कहीं भी हो या आपकी स्थिति कोई भी हो। सफलता के नियमों के साथ पूर्ण सामंजस्य रखें। जानें कि अपने सपनों और लक्ष्यों को साकार करना कैसे शुरू करें। जो स्वयं पर शासन नहीं करता वह सफल नहीं है। विचार एक शक्ति है, ऊर्जा की अभिव्यक्ति जिसमें चुंबक जैसी आकर्षण शक्ति होती है। हम सभी का जीवन बड़े पैमाने पर सुझाव के माध्यम से प्रेरणा द्वारा ढाला गया है। जब मनुष्य अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए शक्ति की परवाह करना बंद कर देता है तभी शक्ति आती है, ऐसा ही कानून है। अपने बारे में चीजों पर ध्यान देना शुरू करें। वे स्थान जहां आप जाते हैं, कमरे में चीजें इत्यादि। इस तरह आप चीजों पर ध्यान देने की आदत शुरू कर देंगे जो स्मृति विकास के लिए पहली आवश्यकता है। हमें बस अपने चारों ओर देखना है और देखना है कि कैसे विभिन्न व्यक्तियों के भौतिक शरीर मानसिक नियंत्रण के तहत विकास की विभिन्न डिग्री दिखाते हैं। जब आप शरीर को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप मन पर नियंत्रण प्राप्त कर रहे होते हैं। शुद्ध मन के विरुद्ध प्रक्षेपित दुष्ट विचार तुरंत प्रेषक के पास पलट जाएगा और प्रभाव से बल प्राप्त कर लेगा। आपकी मदद आपके भीतर है, इसे देखो और पशु मन के कीचड़ में वापस घसीटे जाने से इनकार करो। परिस्थिति और परिवेश भी हमारे विचारों के सामंजस्य में होते हैं। ध्यान की कमी का सबसे आम कारणों में से एक रुचि की कमी है। हमें अपने कार्यों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपने भाग्य से भागना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें पूरा करने के अलावा हम वास्तव में उनसे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। और जो व्यक्ति हर चीज और हर व्यक्ति में अच्छाई तलाशता है वह संभवतः अपनी सोच के अनुरूप चीजों और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। हम आमतौर पर वही देखते हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। यह प्रत्येक विकसित मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने शरीर को उच्चतम स्तर की पूर्णता तक प्रशिक्षित करे ताकि इसका उपयोग लाभ के लिए किया जा सके। क्या आप जानते हैं कि यदि आप जो कहते हैं उसे अपने पूरे शरीर से व्यक्त करने की कोशिश करने के बजाय केवल अपने आवाज से बोलना सीख ले तो आपकी उपस्थिति कितनी बेहतर होगी। यदि आप पूछे कि किसी का अपने साथियों के प्रति क्या कर्तव्य है तो वे सरलता से उत्तर देंगे, दयालु बनो और तुम बाकी सब बन जाओगे। अवांछनीय या नकारात्मक विचारों और भावनाओं पर काबू पाने का सबसे अच्छा तरीका सकारात्मक विचारों को विकसित करना है। आवश्यक संकेंद्रित प्रयास करें और आपके लिए अज्ञात स्रोतों से आपको आश्चर्यजनक रूप से मदद मिलेगी। स्वयं अध्ययन करें, अपने मजबूत पक्षों को ढूंढें और उन्हें मजबूत बनाएं तथा अपने कमजोर पक्षों को खोजें और उन्हें मजबूत करें। स्वयं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। आप स्वयं को वैसे ही देखेंगे जैसे आप वास्तव में हैं। कल्पना सृजन का पहला कदम है,
चाहे वह शब्द में हो या छोटी छोटी बातों में। मानसिक पैटर्न हमेशा भौतिक रूप से पहले होना चाहिए। किसी स्थान पर एक सक्रिय, ऊर्जावान, सफल व्यक्ति या पुरुषों के समूह की उपस्थिति उस स्थान को सकारात्मक तरंगों से भर देगी, जो वहां रहने वाले सभी लोगों को प्रेरित करेगी। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से मैं वह करने का साहस करता हूं जो मैं करना चाहता हूं। यदि जो कुछ आपके पास आ रहा है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो काम करना शुरू करें और अपने मानसिक दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति को बदलें और आप धीरे धीरे बदलाव देखेंगे। जो व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में सक्षम है वह सभी रचनात्मक विचारों का उपयोग करता है और सभी विनाशकारी विचारों को बंद कर देता है। जो विचार आप धारण कर रहे हैं वह क्रिया में प्रकट होगा और आप धीरे धीरे बढ़ते हुए वही बन जाएंगे जो आपने अपने मन में रखा है। जो कुछ भी सही है वह संभव है, जो आवश्यक है वह अनिवार्य रूप से घटित होगा। अगर कोई चीज सही है तो उसे करना आपका कर्तव्य है, भले ही पूरी दुनिया उसे गलत समझती हो। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।